बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2000 दिन 28वां जमात हफ्तुम मज़मून रियाजी जुज़्व मसावातें ज़ैली जुज़्व यक मुतग़य्यरी मसावातें। रियाजी ज़बान में इस्तेमाल किए गए हर्फ को मुतग़य्यर कहते हैं। ए बी सी से एक्स वाई जेड तक ये जो हर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं ये कहलाते हैं मुतग़य्यर। अब इसका इस्तेमाल किस तरह होता है, यहाँ देखिए। एक अदद का दुगना 8 है। अब ये एक अदद क्या है, तो ये एक अदद फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक्स है। हम अगर एक अदद को एक्स लिए तो क्या लिखेंगे, एक्स का दुगना 8 है। एक्स का दुगना का मतलब होता है 2x। एक्स का दुगना 2x 8 है, 2x बराबर 8। इसको सही तरतीब में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 2x बराबर 8। एक्स का दुगना 8 है। तो यहाँ पर ये जो इस मिसाल में जो एक अदद की जगह जो जिस हर्फ का इस्तेमाल किए हैं वो है एक्स, तो एक्स कहलाता है मुतग़य्यर। दूसरी मिसाल देखिए, किसी भी अदद को एक से ज़रब करें तो हासिल ज़रब उस अदद के बराबर आता है। किसी भी अदद को यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर हर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको एक से ज़रब करें तो हासिल ज़रब वो जो हर्फ हम इस्तेमाल करेंगे उसी के बराबर आता है। तो जैसे यहाँ पर आपने लिए किसी भी अदद के लिए ए, किसी भी अदद को ज़रब करें एक से तो जवाब कितना आएगा, वो अदद। ए को एक से ज़रब करें तो जवाब ए ही आएगा। एक को हम किसी भी अदद से ज़रब करते हैं, अगर 2 से ज़रब करेंगे तो 2 आएगा, 3 से ज़रब करेंगे तो 3 आएगा, 20 से ज़रब करेंगे तो 20 आएगा, 33 से ज़रब करेंगे तो 33 आएगा, 100 से ज़रब करेंगे तो 100 आएगा। तो ये हम जानते हैं कि एक को किसी भी अदद से ज़रब करें तो जवाब वही अदद आता है। तो इसको हम हर्फ लेकर मुतग़य्यर की सूरत में या यक मुतग़य्यर की सूरत में इस तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। कोई भी दो अददों की जमा, अब कोई भी दो अदद की जमा तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक अदद ए है और दूसरा अदद बी है और ये दोनों की जमा ए जमा बी, और उन दो अददों की यानी ए और बी की तरतीब बदल कर की हुई जमा मसावी होती है। ए की जगह बी लिख दिए, बी की जगह ए लिख दिए, तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ए जमा बी लिखिए या बी जमा ए लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बात को हम इस तरह से समझा सकते हैं मुतग़य्यर का इस्तेमाल करके। किसी भी अदद में सिफर जमा करें या किसी अदद से सिफर तफरीक करें तो जवाब वही अदद होगा। हमारे पास में एक अदद है एम में हमने जमा किए सिफर, तो जवाब क्या आएगा, एम। एक हर्फ है एन, इससे हम तफरीक करें सिफर तो जवाब क्या आएगा, एन। तो किसी अदद में अगर हम सिफर जमा करें तो जवाब वही अदद आएगा, किसी अदद में अगर हम सिफर तफरीक करें तो जवाब वही अदद आएगा। किसी अदद को उसी अदद से तकसीम करने पर जवाब एक होता है। ये हमारे पास में वाई है, वाई को तकसीम कर रहे हैं वाई से, तो जवाब कितना आएगा, एक। वाई तकसीम वाई को हम कैसे लिखते हैं, वाई बटे वाई। वाई बटे वाई जब नसब नुमा और शुमार कुनिंदा यकसां होता है तो जवाब कितना आता है, एक। ये कैंसिल हो जाता है। जैसे अगर हम लिखे 5 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो जवाब कितना आएगा, एक। तो जब हम मुतग़य्यर का इस्तेमाल करके इसको इस तरह से बता सकते हैं। ये है आपकी मश्क, हल कीजिए। सवाल है, किसी भी अदद के लिए हर्फ इस्तेमाल करके ज़ैल की खुसूसियत मुख्तसर लिखिए। किसी भी अदद में सिफर ज़रब करें और तो हासिल ज़रब और तरतीब बदल कर उन्हीं अददों का हासिल ज़रब मसावी होते हैं।
तीसरा है हुर्फ का इस्तेमाल करके दी हुई खुसूसियात को लफ्ज़ों में लिखिए। ये सवाल नंबर 1 है और ये सवाल नंबर 2 है। ये मेरी समझ में आ गया कि नामालूम मदद के लिए हर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं।